जहां उस्ताद मरे हुए बच्चों को पढ़ाता है। रात के 11:30 बज रहे थे। बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो आम बारिश नहीं थी। ये वो बारिश थी जिसमें खामोशी बोलती है। मैं गाड़ी रोककर सामने देखने लगा। मेरे सामने एक पुरानी टूटी फूटी इमारत खड़ी थी। बोर्ड आधा टूटा हुआ था, जिस पर धुंधले अल्फाज में लिखा था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, मगर गांव वाले इसे किसी और नाम से जानते थे, मुर्दा बच्चों का स्कूल। मेरा नाम जाहिद है। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं पिछले 10 सालों से ऐसी जगहों की खोज कर रहा हूँ जहाँ लोग जाने से डरते हैं। लेकिन आज मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। गांव वालों का खौफ। जब मैं इस गांव में दाखिल हुआ तो लोग मुझे देखकर नजरें चुरा रहे थे। मैंने एक बूढ़े शख्स से पूछा, ये स्कूल क्यों बंद है? उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा वो बंद नहीं है। मैं चौंका, मगर वहां तो कोई बच्चा नहीं आता। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखकर कहा, दिन में नहीं आता, रात को आता है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उस्ताद का जिक्र। गांव वाले एक ही नाम लेते थे, मास्टर सलीम। कहते थे वो 20 साल पहले मर चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी स्कूल में पढ़ाता है। और उसके तालिबे इल्म, वो बच्चे जो कब्रों में सो रहे हैं। स्कूल में पहला कदम। मैंने टॉर्च ऑन की और स्कूल के गेट को धक्का दिया। दरवाज़ा चरचराती आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी सड़ी हुई खुशबू आई। फर्श पर बच्चों के छोटे छोटे जूते बिखरे थे। दीवार पर अभी भी रंगीन चार्ट लगे थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। लेकिन कुछ गलत था। तमाम चार्ट्स पर बच्चों की आंखें कलम से काट दी गई थी। रात 12 बजे। मेरी घड़ी ने 12 बजे दिखाया। अचानक चाक के चलने की आवाज़ आई। टिक टिक टिक। मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लासरूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका और मेरा सांस रुक गया। क्लासरूम का मंजर। बेंचों पर बच्चे बैठे थे, सीधे, खामोश। उनके सर झुके हुए थे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरे पीले, आंखें स्याह। और सामने ब्लैक बोर्ड के पास मास्टर सलीम, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरा बेहद पुरसुकून। वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था, आज का सबक, मौत के बाद जिंदगी, हाज़री। मास्टर सलीम ने रजिस्टर खोला और बोला, हसन। एक बच्चा बोला, सर मैं हाजिर हूँ। उसकी आवाज़ कब्र से आने जैसी थी। आयशा, जी सर। मेरी टांगें कांपने लगीं। ये सब मरे हुए बच्चे थे, मेरी मौजूदगी। अचानक मास्टर सलीम रुक गया। उसने आहिस्ता से कहा, आज हमारे दरमियान एक नया तालिबे इल्म है। तमाम बच्चों ने एक साथ सर उठाया और सबकी नज़रें मुझ पर थीं। बच्चों की आंखें, उनकी पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा, गहरा अंधेरा। मास्टर सलीम मुस्कुराया, आओ जाहिद, बैठ जाओ। मैं पीछे हटने लगा, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। खाली बेंच। एक बेंच खुद ब खुद पीछे खिसक गई। मास्टर सलीम ने कहा, हर वो शख्स जो यहाँ आता है उसे सबक लेना ही पड़ता है। हकीकत का इंकिशाफ। मैंने चीख कर पूछा, ये बच्चे क्यों मरे? मास्टर सलीम का चेहरा बदल गया। मैंने इन्हें मारा नहीं, मैंने इन्हें बचाया। ये बच्चे तशद्दुद, भूख और जुल्म का शिकार हुए। किसी ने इन्हें पढ़ने नहीं दिया, तो मैंने वादा किया कि मरने के बाद भी मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। असल सच। दीवार पर खून से लिखी तहरीर नजर आई, जो सीखता नहीं वो मर कर भी चैन नहीं पाता। मास्टर सलीम ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, जाहिद अब तुम भी उस्ताद बनोगे। अंजाम। बच्चों ने एक साथ कहा, सर हमें नया उस्ताद पसंद है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने स्कूल के बाहर एक नई कब्र देखी। कब्र पर लिखा था, जाहिद उस्ताद। और स्कूल के अंदर मास्टर सलीम की जगह मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था, A फॉर आफ्टर लाइफ। कुछ स्कूल बंद नहीं होते, वो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए बंद होते हैं।